अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल पल भर रास्ता तय करने में बाय फ़रहत इश्तियाक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 2। 40-45 के लगभग इनकी उम्र होगी। इनके शौहर ने इन्हें औलाद ना होने के जुर्म में छोड़ दिया था। कुछ पढ़ी लिखी थी, अच्छे घराने की महसूस हुई तो पापा ने इन्हें रख लिया। शाहिदा आंटी के आने के बावजूद अली ज़्यादा वक्त इसी के पास रहा करता था। वो स्कूल से आकर सारा दिन इसे गोद में उठाए फिरती थी। वो अली का हर काम करती और कोई काम करने से ना घबराती। इसकी फीडर बनानी हो, इसके कपड़े बदलने हो या इसका पैम्पर ही क्यों ना चेंज करना हो, और तमाम काम इतनी उम्दगी और चाबुकदस्ती से करती कि शाहिदा आंटी हैरान रह जाती। अली से इनका वालेहाना लगाव देखकर शुएब को अक्सर ही हुमैरा याद आ जाती। कितनी ख्वाहिश थी इन्हें एक बेटे की। आज वो बेटा मौजूद है मगर इसके लिए ममता के ख़जाने लुटाने वाली वो हस्ती नहीं थी। अली 4 माह का हुआ तो इसने शाहिदा आंटी से कहकर इसके लिए सीरियल मंगवा लिया। इन्हें मज़ीद हैरान कर दिया। कभी कभी तो इन्हें ऐसे लगता जैसे वो मुफ्त की तनख्वाह वसूल कर रही हैं। इसके तमाम काम तो वो खुद ही कर लिया करती थीं। रात में वो अली और शाहिदा आंटी एक ही कमरे में सोते। कई मर्तबा ऐसा होता कि अली बिस्तर गीला होने से या भूख से रोने लगता और शाहिदा आंटी सोती रहती, जबकि वो इसकी हल्की सी आवाज़ पर उठकर बैठ जाती, फिर खुद ही इसे चेंज कर देती और फिर फीडर बनाकर मुंह से लगा देती। जितनी देर वो स्कूल में होती इसका सारा ध्यान अली की तरफ होता। घर वापस आते ही वो बैग रखे बगैर अली के पास आ जाती। वो खुद इससे इतना मायूस हो गया था कि घुटनों चलता वो हमकता हुआ अपने बाजू इसकी तरफ बढ़ा देता था और वो इसे अपने आगोश में छुपाकर खूब भींच कर प्यार करती। दोस्तों में, खेलों में, खिलौनों में और टीवी में किसी चीज़ में भी इसे दिलचस्पी नहीं रही थी। इसकी बेजारगी से तंग आकर इसकी फ्रेंड्स भी इससे बहुत दूर हो गई थी। वो अपनी उम्र के हिसाब से शरारतें करती, खेलती कूदती और वो एक तरफ बैठी अली के बारे में सोचती रहती। सिर्फ 8 साल की उम्र में इसका बचपन रुखसत हो गया था। अब वो सिर्फ एक माँ थी, अली की माँ। इसका ध्यान रखना, इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना इसे अली के अलावा कुछ नहीं सोचता था। शुरू में अली के बारे में इसका इतना पॉसेसिव होना पापा ने मम्मी से जुदाई का सदमा समझकर बर्दाश्त कर लिया, मगर अब तो इन्हें रुखसत हुए 1 साल होने को आया था। इसकी दीवानगी बजाय कम होने के बढ़ती जा रही थी। पहले इन्होंने इसे प्यार मोहब्बत से समझाया कि इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ भी कुछ वक्त गुजारना चाहिए और दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद में दिलचस्पी लेनी चाहिए, मगर जब इसने इनकी किसी नसीहत पर कान ना धरे तो इन्होंने अपने रवैये में सख्ती पैदा की। वो इनके कहने पे खेलने के लिए चली जाती, मगर वो देखते थे कि इसके चेहरे पे खुशी के रंग नहीं होते थे। वो खेलकर वापस आती तो पागलों की तरह अली को गोद में उठाकर प्यार करने लगती। वो इसकी इस हालत को देखकर डर गए थे कि क्या इनकी बेटी एक नफ्सियाती मरीज़ा बन गई है। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके साथ काफ़ी सारी सीटिंग्स करने के बाद साइकाइट्रिस्ट ने पापा को कहा कि इन्हें तशवीश में मुब्तला नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये है कि इनकी बेटी आम लोगों की बनिस्बत कुछ ज़्यादा ही हसास है। वक्त गुजरने के साथ इसके रवैये में बतदरीज नॉर्मल होता जाएगा और कमी आएगी। ज़ोर ज़बरदस्ती से वो किसी भी प्रेशर में डालने से इसके आसाब पर बुरा असर पड़ेगा। इसे मौका देना चाहिए, वो खुद ठीक हो जाएगी। और यूँ पापा ने इसकी दीवानगी के साथ समझौता कर लिया था। इसका रिज़ल्ट आउट हुआ था। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पापा आए थे। हमेशा की तरह इसने क्लास में पहली पोजीशन ली थी। अपनी ट्रॉफ़ी, गिफ्ट्स और रिपोर्ट कार्ड उठाए वो पापा के पास आई थी तो इन्हें लगा कि शायद वो अभी भी हिस्टेरिक होकर रोना शुरू कर देगी। इसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती या सालाना फंक्शन, हमेशा मम्मी ही आया करती थी। पापा हर बार वादे के मुताबिक कभी नहीं पहुंच पाए थे और वो हमेशा गायब होते थे और बाद में मम्मी इनसे खूब लड़ती थी कि इन्हें अपनी इकलौती बेटी की स्टडीज़ में दिलचस्पी नहीं है।
इसलिए इन्हें लगा कि वो हुमैरा की कमी को महसूस करते हुए शायद रोना शुरू कर दे, मगर तवक्कुआत के बरअक्स वो आराम से मुस्कुराती हुई इन्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड और गिफ्ट्स दिखाने लगी तो इन्होंने सुकून का सांस लिया। अपनी लाडली बेटी की आंखों में वो आंसू क्यों कर बर्दाश्त कर सकते थे। और सारा दिन इसने पापा अली और शाहिदा आंटी ने बाहर घूमते फिरते गुजार दिया। पापा ने इसकी बहुत सारी शॉपिंग करवाई, खिलौने दिलाए और इसकी पसंद का डिनर करवाया। वो खुश थे कि ताइबा बहल गई है और इसकी खातिर उन्होंने अपने मूड के ख़िलाफ़ तमाम दिन घर से बाहर गुजारा था। रात सोने से पहले वो एक नज़र अली और ताइबा को देखने इनके बेडरूम में आए तो ताइबा को बिस्तर पर से गायब पाकर कुछ परेशान हो गए। बाथरूम की लाइट भी बंद थी। वो इसे देखने के लिए लॉन्ज की तरफ बढ़े तो स्टडी रूम की लाइट जल रही थी। वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुए। स्टडी रूम में फ्लोर कुशन पर सर रखे वो बेखबर सो रही थी। वो बेआवाज़ कदमों से चलते हुए इसके पास आए। वो गहरी नींद में सो रही थी। चेहरे पे फैली आंसुओं की लकीरें बता रही थी कि वो रोते रोते सोई है। इसके सीने में एक डायरी ऊंधी पड़ी थी। शायद वो सोने से पहले कुछ लिखती रही थी। वो इसके पास कारपेट पर बैठ गए और बड़े आराम से डायरी इसके हाथ में से निकाल कर उठा ली। पूरी डायरी खाली थी, सिर्फ पहले 2 सफ़ों पर लिखा था। उन्होंने डायरी शुरू से पढ़ना शुरू की। मेरी प्यारी मम्मी, आज मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है ने इस बार भी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन ली है। ऑडिटोरियम में बैठे पापा को देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं। याद है लास्ट ईयर मेरे रिज़ल्ट वाले दिन पापा वादा करने के बावजूद नहीं आए थे और हम दोनों इनसे सख्त खफा हो गए थे। फिर रात में पापा ने हम दोनों से एक्सक्यूज़ किया था और हम लोग एक साथ डिनर करने गए थे। आज पापा मेरे कहे बगैर खुद ही आ गए। तब भी मेरा दिल बहुत सारा रोने को चाह रहा था, मगर मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। अगर मैं रोती तो मेरे रोने से पापा परेशान हो जाते हैं। मैं पापा को अपनी वजह से दुखी नहीं देख सकती। वो पहले ही इतने अपसेट रहते हैं। मैं इन्हें अपनी वजह से और टेंशन क्यों दूँ। मम्मी, पापा बिल्कुल चेंज हो गए हैं। वो हर वक्त चुप चुप रहते हैं। अब तो वो आफाक अंकल के साथ गोल्फ़ खेलने जाते नहीं और ना ही मुदस्सर अंकल के साथ जिम खाना जाते हैं। हॉस्पिटल से आकर वो सारा वक्त मेरे और अली के साथ गुजारते हैं। वो मेरा और अली का बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी, आप क्यों चली गईं? आपके बगैर पापा और हमारा घर सब ही बहुत उदास है। पता है मम्मी, पिछले महीने नरगिस फूफो पाकिस्तान आई थी। हम लोगों से मिलने आई तो मुझे देखकर कहने लगी कि अरे, ताइबा तो हूबहू हुमैरा की कॉपी है। मुझे इनकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मम्मी, आप बताएं, क्या मैं वाकई आप जैसी हूँ? आप तो इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी और चार्मिंग। स्वीट मम्मी, अली का और मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। वो अब बहुत शरारती हो गया है और मुझे तो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। शाहिदा आंटी बता रही थी कि जब मैं स्कूल में होती हूँ अली उस वक्त घुटनों घुटनों चलता मुझे पूरे घर में तलाश करता है। मेरे पास से वो किसी की भी गोद में नहीं जाता, यहाँ तक कि पापा के पास भी नहीं जाता। अच्छी मम्मी, प्लीज़ आज आप मेरे ख्वाब में नज़र आ जाएं। मेरी इस्लामियत की टीचर मैडम तहरीम बता रही थी कि अल्लाह मियाँ को जो लोग अच्छे लगते हैं वो इन्हें अपने पास बुला लेते हैं। वहाँ आसमान पर अल्लाह मियाँ ने बहुत ही खूबसूरत जन्नत बनाई है। मम्मी, आपको जन्नत में मज़ा आता है? वो जगह क्या बहुत ही खूबसूरत है? क्या हमारे घर से भी ज़्यादा खूबसूरत है? प्लीज़ मम्मी, थोड़ी सी देर के लिए अपनी जन्नत से मुझे मिलने आ जाएं। मैं ख्वाब में आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़। वो डायरी एक तरफ रखकर अब्बा और इसे देख रहे थे। आंसुओं से भीगे चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो ख्वाब में अपनी माँ की आगोश में छुपी अपने दिल की तमाम बातें इन्हें बता रही है। इसके दुख पर वो अपने अश्क बामुश्किल रोक पाए। इनकी बेटी इतनी हसास और मुख्तलिफ हो गई, इसका इन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आज से पहले कभी ना था। वो तो समझते थे कि वो रफ्ता रफ्ता बहल रही है, मगर वो तो धीरे धीरे अपने खौल में सिमटती जा रही है। वो इतनी छोटी सी लड़की अपनी फीलिंग्स इनसे छुपाए अपने दुखों को खुद ही सहे जा रही है।
उन्होंने झुककर इसके माथे पर प्यार किया और अपने बाजुओं में उठाए अपने बेडरूम में ले आए। फिर उन्होंने इसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। इसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते, मम्मी के बारे में, अली के बारे में और ख़ुद इसके बारे में। इसकी खुशी की खातिर उन्होंने दोबारा जिम खाना जाना भी शुरू कर दिया। अली और वो भी इनके साथ जाते। जिस तरह पहले मम्मी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त थी, इसी तरह पापा भी इसके साथ बहुत ज़्यादा दोस्त बन चुके थे। वो अपनी कोई भी बात पापा से नहीं छुपाती थी। इनकी बहनों ने और ख़ानदान के दूसरे अफराद ने इन्हें दूसरी शादी का मशवरा दिया, जिसे उन्होंने बग़ैर कोई अहमियत दिए फ़ौरन ही रद्द कर दिया। कोई दूसरी औरत हुमैरा की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने इस दवाजी ज़िंदगी के 8.5 साल इतने भरपूर और खुशगवार गुजारे थे कि वो इनकी तमाम ज़िंदगी बिता सकते थे। इसकी ज़िंदगी का महवर अब सिर्फ़ और सिर्फ इनके बच्चे थे। इनका प्रोफेशन था और इनके बच्चे अब जीने का बहाना थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अली 2.5 साल का हुआ तो पापा ने इसे मोंटेसरी में दाखिल करवा दिया। अली के लबों ने जो पहला नाम पुकारा वो बज्जो था। तोतले लबों लहजे में इसे बज्जो कहता। वो बेहद प्यारा लगता था। सुबह वो और अली दोनों स्कूल चले जाते। वापस आकर वो अली के कपड़े बदलवाती, इसका मुंह हाथ धुलवाती और फिर अपने हाथ से निवाले बना बना कर खाना खिलाती। वो खाने पीने के मामले में बहुत नखरे दिखाता। शाहिदा आंटी तंग आ जाती। वो इनकी बनाई हुई कोई भी चीज़ नहीं खाता था। ताइबा पूरे घर में इसके पीछे पीछे भागती, बड़ी वक्तों से इसे खाना खिलाने में कामयाब होती। शाहिदा आंटी को देख देख कर इसने भी थोड़ा बहुत पकाना सीख लिया। इसलिए कभी कभी वो अली के साथ अपने हाथ से कस्टर्ड बनाती, तो कभी पतली खिचड़ी और कभी दलिया। इस कोशिश में अक्सर वो अपने हाथ भी जला बैठती, मगर वो इस तकलीफ़ की परवाह नहीं करती थी। एक आध मर्तबा पापा की नज़र इसके जले हुए हाथ पर पड़ी तो उन्होंने शाहिदा आंटी की खूब खबर ली कि वो बच्ची से इतनी गाफिल रहती हैं। से भी पापा ने सख्त तंबीह की थी कि चूल्हे में नहीं घुसना, मगर वो इस दिल का क्या करती जो अली की खिदमत करने के लिए मचलता था। यूँ वो पापा और शाहिदा आंटी से चोरी छुपे अक्सर ही अली के लिए कुछ ना कुछ पका दिया करती थी। अली 4 साल का हो गया, ख़ुद वो 7th क्लास में आ गई। उन्हीं दिनों में शाहिदा आंटी को इनके भाई ने अपने पास जद्दा बुलवा लिया था, तो वो अपने भाई के पास जद्दा चली गई। इनके जाने से पापा एक मर्तबा फिर परेशान हो गए। बच्चे इनसे मानूस हो गए थे। फौरी तौर पे इनका नेमल बदल मिलना मुश्किल नज़र आ रहा था, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए और उनकी हैरत की इंतहा न रही कि शाहिदा आंटी के चले जाने के घर में और बच्चों की ज़िंदगी में कहीं कोई बेतरतीबी नज़र नहीं आ रही थी। वो सुबह ताइबा को स्कूल के लिए उठाने के लिए आते तो पहले से ही जागी होती, जल्दी से खुद तैयार होती, अली को भी स्कूल के लिए तैयार करवाती, इसका बैग वगैरह चेक करती और अली का हाथ पकड़कर नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठ जाती। खाना पकाने का तो कोई मसला ही ना था। करीम बाबा पुराने मुलाजिम थे, खाना पकाने और घर के बेशतर अमूर इन्हीं की निगरानी में अंजाम पाया करते थे। वो अपनी बेटी की समझदारी और मैच्योर अंदाज को दिल ही दिल में सराह कर कुछ मुतमईन हो गए और यही सोचकर कि जब भी कोई अच्छी खातून मिलेंगी इन्हें रख लेंगे। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अली को उन्होंने अपने पास सुलाना चाहा तो ताइबा ने मना कर दिया। पापा, मुझे अली के बगैर नींद नहीं आती। खुद अली ने भी इनके पास सोने की ख्वाहिश का इजहार ना किया तो वो बच्चों की बात मान गए। रात में बच्चों को देखने आते तो अली इसके बाजू पर सर रखा सोता नजर आता। वो इसे अपने साथ लिपटाकर गहरी नींद सोती हुई मिलती। वो बहन भाई एक दूसरे का इतना प्यार और यगानगत देखकर सरशार हो जाते। खुदा ने इन्हें कितनी अच्छी औलाद से नवाजा था। वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करते कम था। इस रात रोज़ाना की तरह वो अली को कहानी सुना रही थी। रोज़ रात को सोने से पहले वो कहानी सुनाती। कभी वो इसे सिंड्रेला की कहानी सुनाती तो कभी स्नो वाइट की और कभी स्लीपिंग ब्यूटी की। कहानी सुनते सुनते अचानक अली ने इससे सवाल किया, बच्चों परी कैसी होती हैं? वो इसके सवाल पर मुस्कुराते हुए बोली थी, परी बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत रहम दिल और नेक होती है। वो इसके हाथ पर से अपना सर उठाकर बोला, कितनी खूबसूरत होती हैं, क्या आप जितनी? वो 4 साल का था और बल्ला का ज़हीन था और समझदार था।
वो इसके सवाल के जवाब में हंसते हुए बोली थी, अली, क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, वो संजीदा शक्ल बनाकर बोला। बताएं ना बज्जो परी, आपके जैसे खूबसूरत होती है। वो अपना सवाल भूला नहीं था। पता नहीं भाई, मैंने कभी असल परी को थोड़ी देखा है, बस सुना है कि परियां बहुत खूबसूरत होती हैं। उसने मासूमियत से जवाब दिया। तो अली ने कहा, बस फिर अब मैं आपको बज्जो नहीं कहूँगा, आप तो परी हैं। वो अली की बात पर हंस पड़ी और इस रोज़ के बाद अली ने इसे बज्जो के बजाय परी कहना शुरू कर दिया। शुरू में वो इसके नाम पर बहुत चिढ़ी। अली को मना भी किया। जितना वो चिढ़ती वो उसे और ज़्यादा परी कहता। पापा की अदालत में जब मुकदमा पहुंचा तो वो इसकी नाराज़ शक्ल देखकर हंस पड़े और बजाय अली को मना करते उल्टा इसे शाबाश देने लगे कि इसने ताइबा के लिए बड़ा ही मुनासिब निकनेम तजवीज़ किया है। पापा की हमायत पाकर अली और शेर हो गया। बिलाखिर इसे इसका निकनेम से ही समझौता करना पड़ा। इसे लगता कि अगर अली ने किसी और के सामने इसका नाम पुकारा तो वो ज़रूर मजाक बनेगा, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। हर कोई अली को सराहता कि इसने ताइबा के लिए बहुत ही अच्छा नाम मुंतखब किया है। वो अपने साथ बिठाकर अली को होमवर्क करवाती, इसकी पढ़ाई के मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती। शाम में पापा घर वापस आते तो वो दोनों इन्हें बैग फैलाए पढ़ते नज़र आते। ताइबा तो थी ही बहुत समझदार, इन्हें कभी भी इसे पढ़ाई के बारे में कोई ताकीद करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मगर इस मामले में अली भी बहन के हमकदम था, बल्कि इसे 10 कदम आगे था। बेतहाशा ज़हीन था। अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले में इसकी जहानत और लियाकत के सब ही कायल थे। होमवर्क करने के बाद अली अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता तो वह पापा के साथ बैठ के बातें करने लगती। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसे पापा से और ज़्यादा मोहब्बत होने लगी थी। वो कितने अच्छे थे। इसकी मम्मी के मरने के बाद वो इन लोगों के लिए स्टेप मदर नहीं लेके आए थे। इनके बेडरूम में आज भी मम्मी की इनलार्ज तस्वीर लगी थी। इसे पापा की तन्हाई पर बहुत अफसोस होता। 15 साल की उम्र में वो इतना तो समझ सकती थी कि पापा खुद को कितना अकेला समझते हैं। वो इन लोगों का इतना ध्यान रखते हैं और मगर वो खुद इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं। इसने धीरे धीरे अली की तरह पापा का ध्यान भी रखना शुरू कर दिया। इनके कपड़े वार्डरोब में हैंग करके सही से रखती। टाइयाँ, मोज़े और रुमाल सलीके से अलग जगह रखती। मम्मी के बगैर पापा की ज़िंदगी में कितनी बेतरतीबी आ गई थी। अब सुबह जब वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे होते, वो इनकी तैयारी में मदद करने के लिए इनके कमरे में आ जाती। इनकी टाई की नॉट बना कर देती, इनके शू पॉलिश करके रखती। शुरू में उन्होंने ऐसा करने से रोका, मगर जब वो बुरा मानकर नाराज़ होने लगी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। शाहिदा आंटी की सोहबत में वो काफ़ी कुछ पकाना सीख गई थी, इसलिए अब अली के लिए लंच बॉक्स वही तैयार करती। खुद पापा को अब सिर्फ इसी के हाथ की चाय पसंद थी। इसकी ज़िंदगी का महवर और मकसद बस पापा और अली थे। इन दोनों को कभी कोई दुख ना पहुँचे, बस वो हमेशा खुश रहें। वो हर लम्हा यही दुआ करती थी। इंटर साइंस प्री मेडिकल ग्रुप से करके वो फारिग हुई तो आगे वो कौन सी फील्ड इख्तियार करती, वो फैसला पापा ने कुल्ली तौर पर इसी पर छोड़ दिया था। वो पढ़ाई के मामलात में ज़ोर ज़बरदस्ती के कायल नहीं थे, इसलिए इसने इंटर में बहुत मेहनत की। उसे याद था कि मम्मी इसे बेहतरीन डॉक्टर बनना देखना चाहती थी। इसकी इंटर में बहुत अच्छी परसेंटेज आई तो वो मम्मी की ख्वाहिश क्यों कर पूरी ना करती। पापा ने इसका फ़ैसला सुना तो वो भी बहुत खुश हुए। इसका एडमिशन DMC में हो गया। अली इन दिनों 6th स्टैंडर्ड्स में पढ़ता था। मेडिकल की टफ पढ़ाई इसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती थी। घर में इसकी रहनुमाई के लिए पापा मौजूद होते थे। इसके असाइनमेंट्स और नोट्स सारी क्लास में बेहतरीन होते थे। पापा पढ़ाई में इसको गाइड करते। इन दोनों की पढ़ाई के मामले में पापा को हरगिज़ मायूसी नहीं होती थी। अली ने O लेवल का इम्तहान शानदार नंबर से पास किया। तमाम मज़ामीन में A ग्रेड लिया। फिर A लेवल्स में भी इसने तमाम मज़ामीन में A ग्रेड हासिल करके पापा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। A लेवल में तमाम मज़ामीन में A ग्रेड हासिल करना कोई मजाक नहीं था। खुद ताइबा का ये हाल था कि जैसे ये कामयाबी अली की नहीं बल्कि ख़ुद इसी की है।
वो इन दिनों हाउस जॉब कर रही थी। ताइबा की तरह पापा ने भी अली को मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी कि वो आगे जो कुछ पढ़ना चाहता है पढ़ ले। इसने अपने लिए आर्किटेक्ट की फ़ील्ड का इंतखाब किया। ताइबा की हाउस जॉब मुकम्मल हुई तो पापा का हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। वो बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और फिर एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। चुनांचा मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही कई अच्छे ख़ानदानों से इसके लिए रिश्ते आना शुरू हो गए, मगर इनमें से किसी के बारे में पापा ने संजीदगी से नहीं सोचा था। वो चाहते थे कि पहले ताइबा अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ले, फिर शादी करेंगे। ख़ानदान में भी कई एक ने इनसे ख्वाहिश का इजहार किया था। खुद इनकी अपनी बहन नरगिस और ताइबा की खाला समरा ने भी अपने बेटों के लिए ताइबा का हाथ मांगा। अब वो वक्त आ गया था कि वो संजीदगी के साथ इस मौजू पर सोचें। इनका ज़्यादा झुकाव ख़ानदान में करने की तरफ था, मगर बेटी की राय और इसकी पसंदीदगी को हर हाल में मगर वह बेटी की राय और इसकी पसंद को हर हाल में मुकद्दम समझते थे। नरगिस शिकागो में रहती थी और इसके बेटे ने MBA किया हुआ था, वहीं एक फर्म में मुलाजिम था, जबकि समरा के बेटे ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई थी और एक मल्टीनेशनल में जॉब करता था। समरा की फैमिली लाहौर में सेटल थी। वो इन दोनों में से किसी एक के लिए हामी भरना चाहते थे। अगर मम्मी ज़िंदा होती तो वही इससे इस बारे में बात करती। इनकी कमी के मौके पर शोएब को बहुत महसूस हुई। आखिरकार उन्होंने खुद ही इसे बात की। इनका ख्याल था कि इनकी बेटी इतनी फर्माबरदार और सादतमंद है कि ये फैसला इनकी मर्ज़ी पर छोड़ देगी और इनकी रज़ा के आगे सर झुका देगी। मगर इस मुकाम पर वो इतनी मुख्तलिफ साबित हुई कि वो खुद ही हैरान रह गए। उसने दोनों प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए। इनके ज़्यादा इसरार और इस बात पर कि क्या वो किसी को पसंद करती हैं या कहीं और शादी करना चाहती हैं, इसने इनकार में गर्दन हिलाकर ये कहा, वो पापा और अली को छोड़कर कराची से बाहर कहीं नहीं जाएगी, ना शिकागो और ना ही लाहौर। पापा ने हर जतन कर लिया, कितनी सारी मिसालें इसे दी। इसकी मम्मी का बताया कि वो इस्लामाबाद में अपने घर को छोड़कर इनके साथ कराची आ गई थी। उन्होंने इसे समझाया था कि शादी के बाद हर लड़की को अपने माँ बाप और बहन भाइयों को छोड़ना पड़ता है, मगर वो किसी भी दलील से कायल ना हुई। इसके बाद आखिरी हथियार आंसू थे, सो वो आंसू बहाने बैठ गई और पापा हमेशा इसके आंसू के आगे हार जाते थे। नरगिस और समरा दोनों ही को इनकार कर दिया गया। समरा ने तो फिर भी आला ज़रफ़ी का सबूत दिया और इस बात पर खफा नहीं हुई, मगर नरगिस ने तो इस इनकार को अपनी तौहीन समझा और भाई से खूब लड़ झगड़ कर तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। अली इस सारे किस्से में खामोश तमाशाई बना रहा। इस तरह तो इसने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि इसकी माँ जैसी बहन कभी इसे छोड़कर भी चली जाएगी। अपनी सगी माँ को तो उसने कभी तस्वीरों और मूवीज़ में ही देखा था, मगर माँ की ममता क्या होती है, माँ की गोद में कैसी गर्मी, तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान मिलता है, ये सब तो इसने ताइबा ही से सीखा था। जितनी शिद्दत से ताइबा मम्मी को याद करती थी, अली ने कभी नहीं किया था। इसकी माँ तो इसके पास थी। वक्ती तौर पे इसकी शादी का इशू दब गया था कि ख़ानदान में इनकार करके फ़ौरन ही ख़ानदान से बाहर कहीं रिश्ता तय करके वो सब लोगों को मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकते थे। इस किस्से से निजात मिलने पर इसने सुकून का सांस लिया, मगर इसने ये ज़रूर सोचा कि इस बार तो पापा ने ज़िद मान ली, क्या आइंदा भी वो इसकी बात मान लेंगे। वो पापा को कैसे बताती कि इसे शादी करनी ही नहीं है, ना आज ना कल। वो हमेशा पापा और अली के साथ रहना चाहती थी। इन लोगों की ज़िंदगी में किसी तीसरे फ़र्द की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कैसे पापा और अली को छोड़कर जा सकती हैं। इसके बगैर पापा का क्या होगा। वो तो अपनी सेहत के मामले में इतनी लापरवाही बरतते हैं, अपने मरीज़ों के चक्कर में लाकर इन्हें अपनी सेहत और अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। और अली वो तो पढ़ाई की धुन में खाना पीना तक भूल जाता है। अभी तो इसका आर्किटेक्चर का पहला साल है, अभी तो इसे बहुत आगे जाना है। मैं कैसे इसे छोड़कर चली जाऊं। इसका बस चलता तो अपने घर किसी को रिश्ता लेकर आने ही ना देती कि ना कोई आए और ना ही इसे पापा के सामने इनकार करना पड़े। दिन यूं ही पुरसुकून अंदाज से गुजर रहे थे कि इसका सुकून दरहम करने के लिए आसिम शिराजी
कि वालिदा इनके घर चली आईं। आसिम डीएमसी में ही इसके साथ होता था। वो इसे 2 साल सीनियर था। कॉलेज के दिनों में वो ख्वामख्वाह इसके पीछे फिरा करता था। कभी अपने नोट्स इसे लाकर दे देता, कभी लेक्चर्स का कोई और रेफरेंस बुक। ताइबा की फ्रेंड्स आसिम के हवाले से इसे अक्सर छेड़ा करती थी, मगर वो इससे छेड़छाड़ का कोई नोटिस नहीं लेती थी। कॉलेज के ज़माने में तमाम ही लड़के इस किस्म के अफेयर्स में इन्वॉल्व होते ही हैं। खुद इसने भी कभी आसिम की हौसला अफजाई नहीं की थी, बल्कि ज़्यादातर इसे इग्नोर ही कर दिया करती थी। अब जब इसका प्रपोज़ल आया तो वो खिला गई। इतने साल बाद वो अचानक दोबारा इसकी ज़िंदगी में हलचल मचाने के लिए आ चुका था।